जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक है? तो बस सब सही होना चाहिए, अगर नहीं भी तो आप उसको सही कर लीजिए और स्टे मोटिवेटेड। तो आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज ये वीडियो हम समझेंगे कि सॉल्वेंसी ऑफ ए ड्राइंग क्या होता है, उसका मीनिंग और उसका जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो साथ बने रहिए और हमारे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन तो वीडियो को स्टार्ट कर दें। समझ लेते हैं अपने इंसॉल्वेंसी ऑफ ए ड्राइंग का मतलब। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब हो जाता है कि जो सॉल्युबल नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। तो इंसॉल्वेंसी मतलब जो ड्राइंग हमको पैसा नहीं दे पाया, पैसा नहीं मिल पाया ड्राइंग से, तो ये हो जाता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए ड्राइंग। तो एग्जांपल के जरिए और क्लैरिटी ला देते हैं। चलिए, लैला है और फिर से मजनू है, ठीक है। तो इस बार मजनू ने 10,000 रुपीज लैला को दिए थे उधारी में, ठीक है। तो लैला 3 महीने के बाद उसको पैसे देने थे, तो लैला के पास पैसा बचे नहीं। तो बोली कि ठीक है भाई, मैं कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगी लेकिन कुछ पैसे दे पाऊंगी, हाफ से ज्यादा पैसा तुझको दे पाऊंगी। तो क्या तिकड़म लगाई कि उसने बोला कि भाई देख, मैं तुझे 1 रुपए पे, ध्यान से सुनिएगा, मुझे 1 रुपये पे मैं तुझे 70 पैसा दूंगी। 70 पैसा, 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, तो वो 70 पैसा देगी, मतलब 0.7। तो 10,000 का कितना होगा 0.7? 7,000 रुपया। मतलब जो हमारी लैला है मजनू को 7,000 रुपीज पे करेगी और 3,000 रुपया कर्ज चढ़ गया मजनू का। अब दे नहीं पाई तो उसके लिए उसका वो कर्ज रह गया, पैसा डूब गया 3,000 रुपया और 7,000 रुपया उसको लैला से मिला। तो ये हो गया आपका थ्योरी। अब चलिए इसका हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल की तरफ देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या होता है? 7 अप्रैल 2021 जिनी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रोन बाय मोदी जी फॉर 10,000 रुपीज ऑनली, जो कि 3 मंथ्स का था। ऑन द सेम डेट मोदी जी डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक एट द रेट 12% पर एनम। उन्होंने बिल को डिस्काउंट भी करवा लिया। तो चलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ऑन द सेम डेट ऑफ मैच्योरिटी जिनी बिकम इंसॉल्वेंट, जिनी इंसॉल्वेंट हो गया, वो पे नहीं कर पाया। इफ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन द रूपी। सर इतना झोलमाल हो गया, हमको कुछ समझ नहीं आया, तो सर समझा दीजिए हमको। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्या काम हुआ भैया कि मोदी जी ने जीनी के लिए एक बिल बना दिया, ठीक है। उन्होंने एक बिल बना दिया, सबसे पहला हमारा यही हो गया एंट्री। तो उन्होंने एक बिल बना दिया। चलिए इसको हम लिख देते हैं। पहले उन्होंने बिल बनाया, ठीक है, 10,000 रुपए का 3 मंथ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। और फिर मोदी जी ने उस बिल को डिस्काउंट कराने के लिए ले गए बैंक के पास। 12% पर एनम से उन्होंने डिस्काउंट करा लिया। और जब डेट आया तो जीनी पैसा दे नहीं पाया, ठीक है भाई, नहीं दे पाया। लेकिन अब मोदी जी अपना षड्यंत्र दिमाग लगाकर कहते हैं कि भैया तुझे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो ठीक है, तो मुझे 60 पैसा इन रुपए के हिसाब से तू मुझे दे दे। तो ये मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, जी नहीं बोल रहा है कि भैया सर जी मैं आपको 60 पैसा पर रुपए के हिसाब से दे रहा हूँ। तो वो राजी होगा, ठीक है। तो बस वही वाला हमको लिखना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने कॉपी में भी करते हैं ना, तो अपने आप कॉपी के बगल में कर लीजिएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम पेपर में ना ये सब उतना करना नहीं पड़ेगा वर्किंग नोट्स। तो चलिए यहीं पे हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, बिल ड्रॉ हुआ था। दूसरा क्या है, बिल डिस्काउंटेड एट द बैंक एट द रेट 12%, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला आगे से ही दे चुका हूं मैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंट, कितना परसेंट पे आपको डिस्काउंट हो रहा है बिल, और इनटू कितने मंथ्स के लिए हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। ये था आपका फॉर्मूला। तो हमारा अमाउंट निकल जाता है कितना, 300 रुपीज ऑनली, ठीक है। और हमको कैश रिसीव होता है 9,700। फिर उसके बाद क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमारा थर्ड एंट्री भी वही होगा, बिल डिसऑनर हो गया। और लास्ट फोर्थ एंट्री होगा हमारा फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड एट द रेट 60 पैसा ऑन ए रुपी। चलिए हम इसका शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला बिल ड्रॉ हुआ था। बिल ड्रॉ होने के लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या लगता है, देखिए अप्रैल 2 को बिल रिसीव हुआ था हमारा, रिसीवर हमने ड्रॉ किया था 10,000 रुपीज का, डेबिटेड टू जीनी अकाउंट क्रेडिटेड टू 10,000 रुपीज। उसका नरेशन हो जाता है बिल ड्रोन एंड डुली एक्सेप्टेड। फिर तो ये हो गया उसका नरेशन, बिल ड्रोन एंड डुली एक्सेप्टेड। अब तो इसका सेकंड हमारा एंट्री क्या हो गया, उन्होंने बिल डिस्काउंट करवा लिया। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे थे उनको कैश कितना मिला था, 9,700 रुपीज। तो 9,700 रुपीज हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। डेबिट करने के बाद हमको डिस्काउंट हम मतलब कितना हमको मिला था भाई,
बैंक से हमको कितना रुपीज मतलब डिस्काउंट उन्होंने काटा था डेबिट, तो 300 रुपया का उन्होंने काटा था, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट ही होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटेड, जितना अमाउंट हुआ वो क्रेडिट हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से 10,000 रुपीज भाई वो कट गया, क्योंकि हमको पैसा तो मिल गया, उसका नरेशन हमने लिख दिया। बिंग बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन अ बैंक। उसके बाद ड्यू डेट आता है और बिल डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर मतलब पैसे नहीं दे पाता। अब जब पैसे नहीं दे पाता है तो जीनी अकाउंट भैया 10,000 से डेबिट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बैंक, किसको पैसे भरने पड़े? जिनी तो पैसा भर नहीं पाया बैंक को, तो हमको ही देना पड़ेगा बैंक को। तो हमारा ही बैंक अकाउंट से बैंक ने 10,000 रुपीज काट लिए भैया, तो ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटेड विथ 10,000 रुपीज बैंक अकाउंट। ओवर हमारा एंट्री। अब चलिए इसका नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री की तरफ। क्या भाई? फाइनल डिविडेंड जो हमारा रिसीव हुआ था। इसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि एट द रेट पैसा ऑन ए रुपी। आपको क्वेश्चन में वहां पे दिया होगा कि कितना पैसा ऑन ए रुपी, 40 पैसा ऑन ए रुपी, 50 पैसा ऑन ए रुपी, आपको वहां पे दिया गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वहां पे लिख देंगे आप डिवाइडेड बाय 100 इनटू द अमाउंट रिसीव्ड, जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स कितने, 60 पैसा था हमारा ऑन ए रुपी, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, और अमाउंट हमारा 10,000 रुपीज था। इसका मतलब 6,000 रुपीज हमारा रिसीव होगा। देखिए यहाँ पे 20 कैंसिल हो गया और ये 60 और 100,000 हो गया, तो 6,000 रुपीज हमको रिसीव होगा भाई। तो यहाँ पे हमने रिसीव हो गया 6,000 रुपीज बैंक अकाउंट से, ठीक है। और बेड डेट कितना लग गया, मतलब कर्ज जो है हमारा पैसा कितना डूब गया भैया, 4,000 रुपया। तो हमारे लिए एक्सपेंस ही है, चलो 4,000 रुपया हमारा डूब गया। अब जीनी अकाउंट हम काट देते हैं, जब उसको तो खत्म हो गया ना, उसका काम नहीं, तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं 10,000 रुपीज से। उसका हम नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग फाइनल डिवाइडेड रिसीव्ड एट द रेट 60 पैसा इन ए रुपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीव। चलिए अब इसका हम बुक्स ऑफ जीनी की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले उसका वर्किंग नोट्स। क्या वर्किंग नोट्स? पहला बिल ड्रॉन हुआ, बिल डिसऑनर हुआ और फाइनल डिविडेंड पेड हो गया। तो चलिए इसका हम लिख देते हैं। सबसे पहले बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है भाई, टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि आपको पता है ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है जब बढ़ता है, तो पैसा हमको देना है 10,000 रुपीज क्रेडिटेड। अब एक डेबिट भी हो रहा है भाई, मोदी जी को हमने पैसा देना है 10,000 रुपीज, तो चलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। अब चलते इसका नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री क्या भाई? यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है बिल डिसऑनर हो गया, उसको पैसा दे नहीं पाया, तो बिल्स पेबल अकाउंट से वो डेबिट हो जा रहा है 10,000 रुपीज टू मोदी जी अकाउंट। क्यों? मोदी जी को पैसे नहीं दे पाया, तो सीधा बात है वहां से वो क्रेडिट मतलब जोड़ दिया, मतलब मोदी जी को भी पैसा नहीं दे पाया, और कितना, 10,000 रुपीज। तो यहाँ से उसने क्रेडिटेड हो गया 10,000 रुपीज ऑनली। बराबर इसका नरेशन हो गया बिल डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी। अब फाइनल डिविडेंड का भैया टाइम आ गया, तो उसने अगस्त 5 को उसी दिन लिख दिया कि मोदी जी डेबिटेड मतलब कट गया और मुझे पैसे नहीं देने हैं। कैसे? क्योंकि उसने 6,000 रुपए आगे से दे दिया था, क्रेडिट हो गया उसके बैंक अकाउंट से, और उस पैसा और कितना नहीं दे पाया, 4,000 रुपीज, जैसे कि हमको यहाँ से भी मालूम चल गया था, क्योंकि 6,000 रुपया जब उसने दे दिया तो कितना नहीं दे पाया, 4,000 रुपया। उसका टोटल अमाउंट बन जाता है 10,000 रुपीज, जो कि वो मोदी जी को का डेप्ट खत्म हो गया, तो ये डेबिटेड हो गया मोदी जी 10,000 रुपीज। और इसका हमारा नरेशन क्या होता है? बीइंग अमाउंट इज फाइनल डिविडेंड पेड 60 पैसा इन ए रुपी एंड ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये हो गया आपका पूरा इंसॉल्वेंसी ऑफ ए ड्रॉइंग का कंसेप्ट क्लियर। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, आपका उतना ही क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान करे आप सभी सलामत रहें। तो चलिए अलविदा, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद। भैया और दीदी ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप इस क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर सॉल्व करके सर को इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।